दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही मतलब है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, बदले में हमें मैग्नेटिज्म मिल रहा है। कि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा था और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसे फील्ड हैं जहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है। बस 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 यही तो हमारा दिमाग है, यही तो हम इंजीनियर हैं। हमें बस पता लग जाए कि नेचर में फिनोमिना होता है, हम फटाफट उसका यूज कर लेते हैं कि भाई ये फिनोमिना यहाँ यूज होगा, ये फिनोमिना यहाँ यूज होगा। कोई हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हेलो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक दो लाइन मुझे याद आ रही है क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। तो दो लाइन मुझे याद आ रही हैं कि किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है तो अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए, बी सेफ। और आपस में, क्योंकि आज त्योहार है तो ऑब्वियसली भाई बहन का त्योहार है, तो आज सबसे ज्यादा मजे तो इन दोनों भाई बहनों के ही हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा इरिटेट भी करते रहिए। आई नो दिस इज फन, है ना, वी ऑल डू विद अवर सिबलिंग्स। ठीक है, तो और इसको सिर्फ जो हमारा ये जो रक्षा का त्योहार है, इसको सिर्फ हमें रक्षाबंधन तक ही लिमिटेड नहीं रखना है। जितनी भी हमारी बहनें, सबका ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, उनको सपोर्ट करिए इन थिक एंड थिन, एंड टेक केयर ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पहला लेक्चर हो चुका है और आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए दूसरा लेक्चर, और वो भी रक्षाबंधन वाले दिन। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा सा लाइक आई मस्ट बी एट होम, बट मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, बच्चों की पढ़ाई भी बड़ी जरूरी है, तो दैट प्रायोरिटी गोज टू दैट। ठीक है, हम तो आगे पीछे भी सेलिब्रेट कर लेंगे, बट हमारे बच्चों के लिए चीजें बहुत सही टाइम पे जानी चाहिए, दे मस्ट नॉट सफर। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है। और मैं एक चीज और बता दूं, हमारे पास एक्चुअली आई वॉज सिंपली गोइंग थ्रू, तो एक हमारा स्टूडेंट है, एक वी हैव, कौन है, गौरी गुप्ता। गौरी गुप्ता, इन्होंने, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी बच्चों से कि प्लीज राइट योर नेम एज वेल एज सिटी, इन्होंने नहीं लिखा है, बट गौरी गुप्ता ने एक एरर पॉइंट आउट किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चा यह करता है, लाइक जैसे मेरे से ह्यूमन एरर होगी। ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चा हमारा ध्यान से सुनता है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज हिमोन हिमोनीश, सोनीपत हरियाणा से हैं। ये कह रहे हैं कि इनको रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज और लेडर में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसका प्रैक्टिस सेशन अलग से ले लूंगा हिमोनीश, डोंट वरी। ठीक है, और एक है हमारे पास ये नितिन सिंह डेफिनेटली, बिल्कुल पक्का। ठीक है, एंड रोहित, डेफिनेटली आई विल मेक अ सेपरेट लेक्चर फॉर यू। ठीक है, सो इन्होंने एक, हमारे पास जो गौरी गुप्ता है, उन्होंने एक एरर पॉइंट आउट की थी, सो आई एम सिंपली जस्ट गोइंग डायरेक्टली टू दैट, देन विल प्रोसीड दैट। ठीक है, तो पहले मैं थैंक यू सो मच गौरी फॉर दैट। तो हम प्रोसीड करते हैं आगे हमारे लेक्चर में। तो आज है हमारा इसका दूसरा लेक्चर, एंड इन द सेकेंड लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने सोलेनॉइड करके छोड़ दिया था, एंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मोटर और लॉरेंट्ज फोर्स, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ, ये क्वेश्चन था जो गौरी गुप्ता, मैं यहाँ पे स्टार गोज टू गौरी गुप्ता, मुझे नाम नहीं पता है, उनकी आईडी इस नाम से है, इसलिए मैं वो नाम ले रहा हूँ। हालांकि बच्चे ने ये नहीं लिखा है कि उसका एक्चुअल नाम क्या है, हो सकता है गौरी गुप्ता ही हो। ठीक है, और सिटी नहीं लिखी है। सो गौरी, आई एम गिविंग यू स्टार, एंड ऐसे पॉइंट आउट करते रहिए। अगर हमसे कोई ह्यूमन एरर हो जाती है, कुछ भी होता है, प्लीज कीप पॉइंटिंग आउट, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, मैंने एक गलती से माइनस लगा दिया था, जबकि बच्चे ने बोला कि नहीं सर यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यही निकालना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अगर मैं यहां पर ये स्क्रू रूल लगाऊं तो यहां मेरा करंट जा रहा है, तो सेंटर में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डॉट 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 डॉट, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आएंगी, बाहर आएंगी। सिंपल है। तो यहां मैग्नेट, और अब मैं अगर बात करूं स्ट्रेट कंडक्टर की, तो यहां पे करूंगा तो यहां पे भी बाहर आएंगी। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग,
प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, ये होगा। ठीक है, मैंने गलती से यहां पे माइनस लगा दिया था। ठीक है, तो प्लीज प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, एंड थैंक्स अगेन टू गौरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं। जैसे मान लो कि आपने वेस्ट देखा है, अब जैसे आपने आसपास देखा होगा ना, कहीं हमारे डंपिंग स्टेशन होते हैं, कूड़ा घर होते हैं, जहां ट्रक पे बहुत सारे लेके एकदम एक जगह आते हैं, डंप करते हैं, फिर वहां से वहां ले जाते हैं, ऐसी चीजें देखी होंगी। ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो यही जो हमारा वेस्टेज है ये मेटेलिक वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आयरन और ये सारी चीजें हैं, कबाड़ खाना है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, बहुत सारा लोहा है, तो ऐसे करके तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप मैनुअल लेबर लगाओ कि एक चीजों को यहाँ रख के और वहां जाओगे। एंड और इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इनकेस अगर वो हमारे पास मटेरियल है, इफ दैट इज रस्ट, तो क्या होगा, हमारे लोगों को, हमारे अपने लोगों को क्या होगा, टिटनस से ये सारी प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैग्नेट का यूज करेंगे कि भाई हमारे पास लोहा है, लोहे का कबाड़ है, हमने क्या किया, यहां से लिया और उसको वहां डंप कर दिया। बट ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना सर, अब मैग्नेट से अट्रैक्ट तो कर लिया, वहां ले जाके दूसरी जगह हम ले जाके छोड़ेंगे तो फिर एक एक पीस को छुटाना पड़ेगा ना, और अगर लोहे का पीस बड़ा हुआ, मैग्नेट बड़ी हुई, तो फोर्स बड़ा स्ट्रांग होगा, फिर छुटाने में भी दिक्कत, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो हमारे पास कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए कि एक परफेक्ट सर्वेंट की तरह काम करे। यहां बोल दो कि ऐसा है तो ऐसा है, वहां बोल दो ऐसा नहीं है तो नहीं है। ऐसा कौन हो सकता है, हमें, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है कि इफ वी आर एबल टू मेक सच काइंड ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेट क्या करे, जब हम चाहें तो मैग्नेटाइज होके मैग्नेट की तरह बिहेव करे, और जब हम चाहें कि मैग्नेटिज्म इसका स्टॉप हो जाए तो स्टॉप कर दे। कैसे होगा, दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही मतलब है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, बदले में हमें मैग्नेटिज्म मिल रहा है। तो अगर हम करंट सप्लाई करेंगे तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि मैग्नेट मिल जाएगी फॉर आवर पर्पस, और अगर हम सब करंट की सप्लाई बंद कर देंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विल बी स्टॉप्ड। ठीक है, यही होगा, ये हमारा पूरा का पूरा पर्पस इज सॉल्व बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम देख लेते हैं, देखो, अ स्ट्रॉन्ग magnetic field is produced inside a solenoid, can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. When placed inside the solenoid, the magnet so formed is called an electromagnet. अच्छा ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आई है बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आई है उससे भी बढ़िया, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास ये है सोलेनॉइड, पढ़ा था, और हमारे पास जो ये सॉलिनॉइड, तो अगर यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट बाहर आ रहा है, तो मैंने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई थी, मैंने इसकी फील्ड लाइंस ऐसे बनाई थी, सिंपल, लाइक दिस। ये केस था। अब एक बात बताओ बच्चे, यहां पर अंदर क्या होगा, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगी, तो जब अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगी तो यहां क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, यही होगा। जब अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, मैंने आपको मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन समझाई थी, और एक पॉइंट बताया था आपको, कॉन्सेप्ट इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। क्या, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म मतलब हमारे पास एक मटेरियल है जो इनिशियली मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, बट पर मैं उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो उसका बिहेवियर भी मैग्नेट जैसा हो जाता है, यही होता है। ध्यान से सुनो, तो अगर मेरे पास ये है, अब मैं इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करता हूं, क्या इंसर्ट करता हूं, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। अब इसको जरा ध्यान से देख लो, सॉफ्ट का मतलब वो जो रेगुलर हम लिटरेरी वर्ड सॉफ्ट यूज करते हैं वो नहीं है, सॉफ्ट का मतलब है कि प्योर आयरन, और जो प्योर आयरन होता है ना, वो रिलेटिवली स्टील से सॉफ्ट होता है। अब हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो आयरन यूज नहीं करते, हम उसका एलॉय यूज करते हैं, जैसे स्टील है, सरिया है, दैट्स नॉट प्योर आयरन, जैसा एलॉय ऑफ आयरन, वी कॉल इट स्टील, सिंपल सा पर्पस है। तो जो प्योर आयरन है वो स्टील के कंपैरिजन में रिलेटिवली रिलेटिवली सॉफ्ट है, ठीक है, इसीलिए हम उसको सॉफ्ट, यहां पे सॉफ्ट का मतलब प्योर है, इट्स नॉट आयरन। आयरन, मैं हालांकि मेरे को आदत पड़ी है इसमें आयरन बोल देता हूं, बट इट्स एक्चुअली आयन,
सॉफ्ट आयरन कोर। कोर का मतलब होता है किसी चीज का सेंटर। कोर सिंपल, जैसे अर्थ का कोर मतलब अर्थ का बिल्कुल सेंटर पार्ट। तो इस सोलेनॉइड के अंदर मैं सॉफ्ट आयन सिलेंड्रिकल पीस इंसर्ट कर दूं, तो ये एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिज्म कर देगा। तो अब क्या होगा, ये स्ट्रोंगर बन जाएगी। जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जिस एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो क्या होगा, इंसर्ट करने से चीजें फर्दर स्ट्रेंथन हो जाएंगी और भी स्ट्रोंग हो जाएगी। तब वो बन जाएगी हमारी सॉफ्ट आयरन कोर डालने से हमारी बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक चीज मैं यहाँ पर एक पॉइंट आउट कर देता हूं कि जो हमारी सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, दिस डज नॉट टच दी वायर, इसको टच नहीं करती है। क्योंकि अगर वायर को टच करेगी और मैंने उसके ऊपर, वायर के ऊपर एक सरिया लो या कोई नॉर्मल एक प्योर आयरन की नेल ले लो कोई, हालांकि होती नहीं है, जनरली मिलती नहीं है मार्केट में, बट एक प्योर आयरन की उसके ऊपर वायर लपेट लो, बीच में कोई इंसुलेशन मत रखो, आप देखोगे वो बिहेव नहीं कर रही है, वो एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, तो आपको अगर बनानी है तो एक आप सॉफ्ट प्योर आयरन लो, जैसे नेल हो गई है कुछ जिसमें थोड़ी सी कम मात्रा हो, प्योर आयरन लो और उस प्योर आयरन के ऊपर एक पेपर लपेट लो और उसके ऊपर एक क्या करो, एक वायर हेलिक्स ऐसे सोलेनॉइड की टर्मिनल, और ये अभी आपस में टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, और उसको बैटरी से या सेल से कनेक्ट करो, आप देखोगे इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अब जरा इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ो, नाउ इट इज मेकिंग अ सेंस कि a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize the piece of material like soft iron core। ठीक है, when placed inside the solenoid the magnet so formed is called electromagnet and it works on the phenomena of the magnetic effect of electric current। मतलब अगर करंट पास होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिज्म होगा, वो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, किसी मैग्नेटिक मटेरियल में या ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो सकता है उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देगी, और उससे जो हमारी मैग्नेट बनेगी वी विल कॉल इट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, जरा ध्यान से देखना, ये सिंपल इनेबल, यह मतलब ये इंसुलेटेड है। ठीक है, मतलब टच नहीं कर रही है इससे। अब एक चीज देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक बहुत सही पॉइंट आता है कि वाई सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन का अलॉय भी तो हो सकता है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, मान लो आपके पास एक कंप्यूटर है, आपके पास एक कंप्यूटर है और आप क्या कर रहे हो कि कंप्यूटर में म्यूजिक प्ले कर रहे हो। ठीक है, आपने बटन दबाया, म्यूजिक प्ले हुआ 10 सेकंड बाद, चलो आपने कोई बात नहीं 10 सेकंड कर लेंगे गुजारा, जिंदगी है जीना है। फिर क्या हुआ, स्टॉप कर दिया। अब स्टॉप करने के 10-15 सेकंड बाद वो फिर बंद हुआ। भाई ऐसे हमेशा तो नहीं हो सकता ना, ये तो बड़ा टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। वहां पे क्या करेंगे, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जहां प्ले मतलब प्ले, पॉज पॉज, स्टॉप स्टॉप। तो क्या होता है कि अगर हम इसकी जगह कोई और करेंगे, कोई और करेंगे तो उसको मैग्नेटाइज होने में या करंट बंद करके डिमैग्नेटाइज होने में टाइम लगेगा। एक तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, ठीक है, और मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज होने में टाइम लगेगा, इसलिए हम मटेरियल यूज नहीं करते हैं। फटाफट मैग्नेटाइज हो जाना, फटाफट डिमैग्नेटाइज हो जाना अगर मैंने करंट बंद कर दिया है तो, और करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट की अच्छी स्ट्रेंथ भी देना, दिस इज बेस्ट पॉसिबल इन केस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, इसीलिए हम यूज करते हैं। अगर मान लो मैंने सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया है, ठीक है, और उसको हटा के मैंने सरिया डाल दिया, घरों में सरिया यूज करते हैं, दिस सरिया विल नॉट बी अ गुड फिट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये एक तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं देगा, दूसरी बात है कि अगर मान लो हमने काम चला भी लिया तो मैग्नेटाइज होने में टाइम लगाएगा और डिमैग्नेटाइज होने में टाइम लगाएगा। ठीक है, लॉस भी करता है, ये डिपेंड करता है ना कि एक बार इस मटेरियल को डिमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज के साइकिल में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, हमें वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, आगे बढ़े, चले, चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस क्या है, इन फैक्ट्रीज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड विद क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग वेरी हैवी आयरन ingots and steel scraps from one place to another। डेफिनेटली अंडरस्टूड है। अच्छा ठीक है, अच्छा एक आप मेरे को एक बात बताओ,
जितनी भी चीजें, चाहे मोटर है, मशीनरी है, इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी चीजें, स्पीकर्स हैं, बहुत सारी चीजें, जहां जहां हमें मैग्नेट की जरूरत पड़ती है वहां हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अगर हमें परमानेंट मैग्नेटिज्म चाहिए तो आप परमानेंट यूज कर लो, नहीं चाहिए तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जिस स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड हमारे परमानेंट मैग्नेट जो होती है ना, वो जो ओर से बनी होती है वो हमारी प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, तो उस केस में फिर हमें बढ़ाना पड़ता है और हमें चाहिए होती है। ठीक है, दे आर यूज इलेक्ट्रिकल बेल्स। इलेक्ट्रिकल बेल आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ये, है ना, टू सेपरेट आयरन ओर फ्रॉम दी मडी इंप्योरिटीज इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, जैसे मान लो बेटा ये हमारी एक पुली है, दो पुली हैं, और इनके ऊपर कन्वेयर बेल्ट है। इनके ऊपर क्या है? कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, यहां हमारा जो इम्प्योर है, इम्प्योर सब्सटेंस है, वो हमने डाला और ये ऐसे गया 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 गया, ये आगे गिर गया, ऐसे करके ये गिर गया। तो होगा क्या, ये अगर इसके अंदर मैग्नेटिक इंप्योरिटीज हैं और ये हमने पूरा मैग्नेटाइज कर रखा है, तो ये क्या आएगा, यहां तक आके आके यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ जाएगा और बाकी जो चीज़ हैं वो यहाँ जाएंगी। डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी मैग्नेटिक है या जो चीज़ हमें चाहिए वो मैग्नेटिक है। यह हम सेपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ये दिस इज यूज्ड इन मेटलर्जिकल। और सिर्फ यहाँ भी यूज़ नहीं होता, आप जितनी भी चीज़ें देखोगे ना, स्पेशली वो वाली चीज़ें जो हमारी मेडिकल साइंस में यूज़ होती हैं, मोस्टली उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि हम परमानेंट मैग्नेटिक यूज़ कर वहाँ अननेसेसरी ना फील्ड को बढ़ा दें, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एमआरआई आपने देखा होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसमें जिस लेवल का चाहिए होता है हमें मैग्नेटिक फील्ड, उस लेवल का मैग्नेटिक भाई ये तो प्रोवाइड करवा नहीं सकते, परमानेंट वाले तो करवा नहीं सकते। आपने एमआरआई में देखा है कहीं 0.5T 2T 2.5T ऐसा लिखा होता है कि हमारे यहाँ इतने टी का एमआरआई किया जाता है, लैब पैथो जो हमारी पैथोलॉजिकल लैब्स होती हैं उनमें लिखा होता है। तो टी मतलब टेस्ला, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने मैग्नेटिक फील्ड का एमआरआई किया जाता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोवाइड करोगे भाई, दैट विल बी प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा था, और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसे फील्ड हैं जहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है। जैसा पहला स्पेस साइंस, अभी तो आप सबको पता ही है, ठीक है, वी हैव मेड अ हिस्ट्री। एंड सेकेंडली मिलिट्री, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है। एंड थर्ड इज मेडिकल साइंस। अगर आपको, चाहे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी, अगर आपको टॉप नॉच टेक्नोलॉजी से डील करना है ना, ऑलवेज डील गो इन दीज 3 फील्ड, मेडिकल साइंस, मिलिट्री, यहाँ पे क्या कहते हैं स्पेस, इनमें हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज रहेगी। हालांकि हमारे ओलंपियाड्स के बच्चे हैं तो डेफिनेटली दे आर नेक्स्ट साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और ये सब है। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, हाँ जी बिल्कुल, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे और हमारी मैग्नेट क्या होगी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। या टू बी वेरी प्रिसाइज, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे टू बी वेरी प्रिसाइज, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है और इतनी लेंथ है, तो दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस है भाई, एक वायर के अंदर मैग्नेटिज्म आ कहां से रहा है, करंट की वजह से ही तो आ रहा है। तो अगर मैंने करंट को ही स्ट्रॉन्ग कर दिया तो आसपास का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने एक देखा था बायोसेवर्ट लॉ में, हमने देखा था ना, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने देखा था ना। तो कोई भी करंट एलिमेंट ले लो, चाहे आप सोलेनॉइड का छोटा सा करंट एलिमेंट ले लो, है ना, चाहे वायर का ले लो, सर्कुलर लिंक का ले लो, अगर मैं उसमें करंट बढ़ा दूंगा तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। द लेंथ ऑफ एयर बिटवीन इट्स पोल्स, हाँ जी, अब ये कहना चाह रहा है कि सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। ठीक है, यहां पर सिंपल सी चीजें जरा देखो,
क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल द एयर गैप बिटवीन द पोल इज ए स्ट्रेट बार टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट इज क्वाइट लार्ज, सो बार टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो द अदर हैंड एयर गैप बिटवीन द शेप ऑफ यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्मॉल, सो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, हम क्या कर सकते हैं, जो एयर है, एयर देखा जाए तो वैक्यूम ही है, तो अपने नेचुरल स्टेट में ही रहेगी। अगर मैं उस एयर को, अगर टू बी अगर इसको बहुत डीप में जाके देखें, अगर मैं उस एयर को किसी ऐसे मटेरियल से फिल अप कर देता हूं जो उससे ज्यादा उस स्पेस के अंदर, अब कोई फ्री स्पेस है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो लाइन पास पास होंगी अगर स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मैं उस जगह कोई ऐसा मटेरियल डाल देता हूँ जो फील्ड लाइंस को और पास पास ले आए, इसका मतलब वहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, दीज आर। खैर ये तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। हाँ, तो द सॉफ्ट आयरन कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड इवन बाय वीक मैग्नेटिक फील्ड, वेयर एज स्टील कैन बी मैग्नेटाइज्ड ओनली बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए बट हम जनरली प्रेफर नहीं करते हैं, स्टील को हम प्रेफर नहीं करते हैं। आप जिन लोगों ने बोर्ड दिया होगा ना, या बोर्ड मतलब देने वाले होंगे, दिया क्या होगा, देने वाले होंगे, ठीक है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई कैन स्टील नॉट बी यूज्ड एज अ कोर ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमें पता है कि उसका रीजन क्या है। देखो जरा, तो डिफरेंस क्या है बार मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो ये परमानेंट मैग्नेट है और ये टेम्परेरी मैग्नेट है, मतलब जरूरत पड़ने पे मैं इसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकता, बट जरूरत पड़ने पे आई कैन डीमैग्नेटाइज दिस। अ परमानेंट मैग्नेट इज कंप्लीटली वीक एंड दिस प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। जितना हम करंट चाहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स होगा, स्पेस होगा, उसके बीच में कोर कैसी डालनी है, विदाउट कोर रखना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम क्या कर सकते हैं, आराम से इसका मन चाहा स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हैं। एंड देन स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, इसमें जो है, जो अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इसमें हम अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपोज कर, चेंज कर सकते हैं, ठीक है उसको। और इसमें जो परमानेंट मैग्नेट है, इसमें आप पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते, नॉर्थ विल बी नॉर्थ, साउथ विल बी साउथ। लुक इनटू दिस, द पोलैरिटी कैन बी चेंज। अगर आप क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज इट। यहां तक कोई दिक्कत? वैसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़े, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। तो अब है आगे क्या, अरे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मैं बताता हूँ। तो पहले मैं समझ लेता हूँ, फिर मैं एक कहानी बताऊंगा आपको, ठीक है, जो मेरे साथ हुई थी, पहले मैं समझ लेता हूँ इसको। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखो, हमने क्या करा है, पहले भी इसको बात को समझो। पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ, उस बेसिक के बाद फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव कर रहा है, सिंपल, और मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल है। तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द केस सिचुएशन अट्रैक्शन या रिपल्शन पैदा होगा, डायरेक्शन डिसाइड होगी। अब यहां पे देखो, जो करंट है, करंट भी तो हमारा क्या है, मूविंग चार्ज है। तो अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूं, तो जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मैं बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनो, जो हमारा एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, लाइक दिस, यहां करंट आई जा रहा है, यहां करंट आई जा रहा है, ये दिस दिस दिस। अब ध्यान से देखो, अगर मैं करूं तो यहां पर फील्ड लाइन अंदर जाएंगी, ये फील्ड लाइन अंदर गई, ये फील्ड लाइन बाहर आई, ये अंदर गई, ये बाहर आई, ये अंदर गई, ये बाहर आई। तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ये मूव करेगा, फोर्स लगेगा। तो एक साहब आए फ्लेमिंग, फ्लेम ने कहा देखो 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 देखो, मैं बताता हूं, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं एक सिंपल ट्रिक। फ्लेमिंग सामने बताइए हमको ट्रिक, उन्होंने कहा देखो,
3 फिंगर्स लो, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर। ये हमारा थंब THUMB, ये है हमारी इंडेक्स फिंगर और ये है हमारी मिडिल फिंगर। ये देखो बेटा, तो उन्होंने कहा देखो FBI, ठीक है, ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो अब यहां पर देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, हमको फोर्स चाहिए, कैसे मिलेगा? ध्यान से देखो, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, ये इंडेक्स फिंगर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर क्या दे रही है, मिडिल फिंगर करंट दे रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड ये है तो करंट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। मैंने क्या किया, देखो जरा ध्यान से, इसको फिक्स रखा, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स कर दी, अब मैंने पकड़ के इसको ऐसा घुमाया, हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर्स कहां आया, इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है और नीचे करंट जा रहा है, उस पर, इस पूरे वायर पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये कहना चाहता, समझ आया? ठीक है, हालांकि एक और तरीका है, एक और तरीका है, फादर मदर चाइल्ड, आपने देखा होगा फादर मदर चाइल्ड, ये फोर्स फादर, मैग्नेटिक फील्ड मदर, चाइल्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, ये तरीका है। अब यहां पे देखो, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे टीचर ने समझाया और मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था, मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था, तो हमारी स्टाफ रूम में से एक गैलरी थी, मतलब जहां हमारा क्लासरूम था बगल में स्टाफ रूम था और वो एक गैलरी थी, तो टीचर आते जाते थे स्टाफ रूम से, ठीक है। मैं बैठा हुआ आराम से वहां पे, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा था, खिड़की पे बैठा हुआ ऐसे आराम से करके, टीचर हमारे क्वेश्चन दे रहे थे, मैं ऐसे लगा रहा था, तो सामने से भाई टीचर आ गए, पता नहीं क्यों उन्होंने मेरे खिड़की में से ही पकड़ा और धे पटापट, मेरे को समझ ही नहीं आया, अपना पता नहीं क्यों मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा था, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। खैर कोई नहीं बेटा, बाद में समझ आया, ही वॉज क्वाइट करेक्ट। उस टाइम हम बच्चे थे, हमें पता नहीं था कि क्या होता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा करो उसको। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बताओ इस पर फोर्स कहां लगेगा। ये नीचे की तरफ है, अगर मैं ऐसे बोल दूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, करंट हमारा वेस्ट टू ईस्ट है। अब बताओ इस पे क्या लगेगी। तो ध्यान से देखो, फोर्स बाद में चाहिए हमको, फोर्स बाद में चाहिए, पहले हमें क्या है गिवन है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है सर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है सर, नीचे कर लिया। करंट कहां लग रहा है, करंट तो इस डायरेक्शन में, तो इसको फिक्स रखना है, ऐसे घुमाना है, यस। तो थंब कहां है, अंदर जा रहा है हमारा, तो इसका मतलब ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, इनटू द बोर्ड जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये समझ में आया, दैट्स अ पॉइंट। हाँ जी, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन, तो यहां पे मैं क्या आया, यहां पे मेरा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इनटू द बोर्ड, क्रॉस का मतलब मैंने बताया था इनटू द बोर्ड। और यहां पर क्या होगा, जो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये आपस में क्या है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, आपस में तीनों परपेंडिकुलर है। आप एक्स वाई जेड एक्सिस लेते हो, कोई एक्सिस लो, बाकी दोनों से परपेंडिकुलर है। लुक एट दिस, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके, भाई ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इट गोज दिस वे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। मान लो, चलो एक मैप ले लो यहां पे, अब कन्वेंशन वही रखनी है जो ज्योग्राफी की कन्वेंशन होती है ना बेटा। और एग्जाम में भी मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो ओलंपियाड का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे क्वेश्चन आता है तो आप ज्योग्राफी वाली कन्वेंशन ले लेना, हिचकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें कन्वेंशन नहीं, हमें आंसर करेक्ट चाहिए,
ठीक है, ज्योग्राफी वाली कन्वेंशन ले लो। मैं आपसे एक चीज मान लो दिल्ली है, हमारी कैपिटल दिल्ली है, ये दिल्ली है। दिल्ली में इलेक्ट्रॉन की बीम, इलेक्ट्रॉन की बीम कम्स आउट ऑफ ग्राउंड, इलेक्ट्रॉन की बीम ग्राउंड से बाहर निकलती है। अब हमारा क्वेश्चन यह है कि वो इलेक्ट्रॉन की बीम इधर जाएगी, ऑप्शन ए, इधर जाएगी, ऑप्शन बी, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जाएगी, ऑप्शन सी, ए में वेस्ट की तरफ चली गई, बी में ईस्ट की तरफ चली गई, नॉर्थ सी में चली गई, और इधर डी ऑप्शन में साउथ की तरफ आ गई, ठीक है। और ई में तो इसका क्या होगा, किस तरफ जाएगी, ईस्ट जाएगी, वेस्ट जाएगी, नॉर्थ जाएगी, साउथ जाएगी? ये मुझे फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि वो इलेक्ट्रॉन की बीम किधर जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो आप मेरे को ऊपर भी बता सकते हो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, पक्का? चलो, हाँ, फोर्स ऑन वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, हाँ जी। वैसे देखा जाए तो ये बेसिकली थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला है, पर कोई नहीं, बता देना, बच्चे ही तो हो तुमको सारी चीज थोड़ी पता होगी एकदम। देखो, यहां पर जो मैंने आपको पिछला एक टॉपिक बताया था बच्चे, यहां पर ये चीज फिक्स नहीं है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका है। परमानेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी हो सकता है, वायर के आसपास होता है उसका भी हो सकता है, सर्कुलर रिंग का भी हो सकता है, सोलेनोइड का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो हम क्या करेंगे, कम बैक टू दिस। हमारे पास क्या है, दो वायर है, ठीक, दो वायर हैं, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, दोनों करंट कहां ले जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये जो वायर हैं ये इनफाइनाइट वायर है, कैसे वायर है, इनफाइनाइट वायर है। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो टी है, इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2। अच्छा, एक काम करें, पहले जरा इसको ध्यान से देख लेते हैं। मान लो I1 की वजह से, I1 की वजह से हमारे पास आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। करंट यहां ऊपर जा रहा है तो बेटा इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर जाएगा और इस साइड मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। जरा मैं एक ड्रॉ कर देता हूं, लाइक दिस, अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, यही होगा। तो इसकी वजह से यहां अंदर जाता रहेगा और यहां क्या होगा, बाहर आता रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ग्रेट। तो क्या होगा जरा ध्यान से, तो दूसरे वाले वायर के हिसाब से देख लूं, ये लो मैं दूसरे वाले वायर के हिसाब से देख लेता हूं बेटा। ये रहा, इसमें क्या है, इसमें भी सेम डायरेक्शन में करंट, यहां अंदर जाएगा यहां बाहर आएगा, ये लो ये अंदर गई ये बाहर आ गई। जरा ध्यान से देखना, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से क्या है, ये अंदर जा रहा है, यहां क्या है, बाहर आ रहा है, यही हो रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टोटली अंडरस्टूड है। अब बेटा ध्यान से देखो, इसकी वजह से यहां फील्ड अंदर है यहां बाहर है, इसकी वजह से यहां फील्ड अंदर है यहां बाहर है। अब देखो बच्चे, मैं किसी एक पॉइंट पर, चलो एक काम करते हैं, ये निकालते हैं कि I2 पर, I2 क्या है, कहां है I2, I2 वाला वायर I1 के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, I1 वाला वायर I2 के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। दोनों पर फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा देखो जरा, कंसीडर करो I2 वाला वायर,
I2 वाला वायर किसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है? I1 के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब यहां पर इस पे कहां फोर्स लगेगा? देखो, करंट ऊपर जा रहा है, वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेरी गुड, परपेंडिकुलर है, हमारा काम सॉल्व हो गया। लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक इंडेक्स फिंगर क्या देगी? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कहां है? ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगा? लेफ्ट में लगेगा। चलो, ये मैंने फोर्स लगा दिया, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स अंदर, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 इस साइड लगेगा। ये हो गया हमारा। अब जरा इस पे देखना, यहां क्या है? यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड, यहां से अंदर गया रिंग, ये बाहर है, तो यहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बाहर और करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। सो इट विल बी फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ये इधर जाना चाहेगा, इसकी वजह से ये इधर आना चाहेगा, इसकी वजह से, तो दोनों का आपस में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यही होगा। ग्रेट। सो आई कैन से दैट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर्स इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स, बाय अ फोर्स कितना? F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। ये क्या है? दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर आप लेंथ कंसीडर कर दो, इसमें लेंथ की चाहो तो लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, पर यूनिट मतलब 1 मीटर पे इसकी वजह से इतना फोर्स लगेगा, इसके 1 मीटर पे इसकी वजह से इतना फोर्स लगेगा। दिस इज दी फॉर्मूला। ठीक है, एक मैं साइड एक बार ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, इस साइड फोर्स लगा, इस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, इस साइड फोर्स, दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब मैं बात करूं इसकी कि फोर्स ऑन वायर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ग्रेट, ये कर लो जरा फटाफट, देखना, ये करंट ऊपर जा रहा है, यहां करंट नीचे आ रहा है। ठीक है, मैं फटाफट इस पर लगा देता हूं, दिस इज I1 एंड दिस इज I2। फटाफट देखना, इसकी वजह से क्या होगा? यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा इसकी, और यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। तो ये देखो, ठीक, इसकी वजह से क्या होगा? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और यहां बाहर होगा, तो इसकी वजह से ये हो गया। फटा देखना जरा बेटा, इस पर कहां लग रहा है? I2 पर कहां लग रहा है? अब इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? I1 का, दिस, नीचे, फोर्स कहां लगा? बाहर लगा, तो यहां पर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस पे देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, यहां फोर्स कहां लगे? इस डायरेक्शन में, तो यहां पर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है। सो टू करंट कैरिंग वायर्स, करंट
carrying wires in opposite direction repel each other by a force F equals to म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? इनके बीच का सेपरेशन d है, एंड दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां समझ में आ गया? यहां कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, एक बार ध्यान से देख लो, कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को, ठीक है? और कोई परेशानी हो तो आपको पता ही है कैसे बताना है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा आप अपना डाउट, अपना कमेंट, अपना नाम और अपने सिटी, ठीक है, कमेंट के साथ नेम और सिटी भी मेंशन करनी है, तो जैसे मेरे को पता रहे, जैसे मैंने गौरी गुप्ता का मेंशन किया था, है ना, और इसका सोनीपत से मोनिश थे, इनका हमने मेंशन किया था, तो प्लीज ताकि मेरे को पता रहे ना कि कौन से शहर से हमारा कौन सा बच्चा है जिसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? और उसका एक और फायदा है, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जैसा कि मेरा अलग अलग सिटीज़ में हमारी पूरी टीम का जाना लगा रहता है ना, अलग अलग सिटीज़ में काम रहता है, मोटिवेशनल सेमिनार्स रहते हैं, अलग चीज़ें रहती हैं, ठीक है? अब पीडब्ल्यू तो ओबियसली पीडब्ल्यू है ना, तो समझते हो आप, तो क्या होगा उसके चक्कर में, तो हमारा लगा है, तो इनकेस अगर हम गए तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि शहर में हमारा ये बच्चा रहता है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपने बच्चे से मिलके भी आएंगे कि हाँ बेटा बता क्या दिक्कत है, क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो दिस में ऑल्सो गो अहेड विद दैट, ठीक है? चलो, सो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन मूविंग टू द ईस्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, अ इलेक्ट्रॉन मूविंग टू द ईस्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज। हाँ भाई साहब, ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या करें इसका? अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूं, एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर तुम ट्राई करना। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन मूविंग टू ईस्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मान लो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें अब साइन कैसे, मैंने आपको बताया ज्योग्राफी वाले साइन ही यूज करने। ईस्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अब हुआ क्या, एंड दैट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड साउथ। साउथ का मतलब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब इस पर फोर्स की डायरेक्शन ये लग गई। तो अब हमें बताना है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है? आराम से मैं साइड हो जाता हूं, सोच लो, टाइम लगा लो, एंड देन लेट मी नो। लगा ले दिमाग? चलो अब मैं आपको समझाता हूं। एक मिनट बेटा, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। हाँ, देखो, इसके लिए बेस्ट है, मुझे पता है बोर्ड पे कंफ्यूज हो जाओगे, बोर्ड पे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बेस्ट आपके लिए रेस्टर लेके आया हूं। देखो बच्चे, मान लो कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ यहाँ ये सही है सिंगर बॉय, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ईस्ट की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा ईस्ट की तरफ जा रहा है और वो साउथ की तरफ बेंड हो जाता है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ बेंड हो जाता है। अब बताओ फोर्स किस में हो? अब मैं इसको ऐसे ले आता हूँ, हॉरिजॉन्टल है, फ्लोर हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है। यहां पर बच्चा गलती कहां करता है? जो गलती होती है ना यहाँ पर, वो क्या करता है, क्या गलती होती है, वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन मान लेता है। नहीं भाई, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है हमारा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेना है, ये सही है, हमेशा याद रखना। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, वेस्ट में हो गई। तो यहां से देखो, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ईस्ट, करंट हो गया वेस्ट, ठीक है, ये लो मिडिल फिंगर वेस्ट की तरफ हो गई। अब वो कह रहा है कि नहीं, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो साउथ की तरफ बेंड हो गया, इसका मतलब हो गया कि सिचुएशन है ये वेस्ट की तरफ, देखो जरा, मिडिल फिंगर वेस्ट की तरफ, फोर्स कहां लग रहा है, साउथ की तरफ, मिडिल फिंगर करंट वेस्ट की तरफ, फोर्स साउथ की तरफ, तो
इंडेक्स फिंगर कहां जा रही है? इनटू द पेज। जरा ध्यान से देखो, दिस, ये जा रही है लाइक दिस। तो करंट का वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा, इनटू द ग्राउंड जाएगा। ये आप चाहो तो अपनी नोटबुक निकाल के कर सकते हो, नॉट एन इशू। इसमें करंट आएगा, जो सॉरी आंसर आएगा हमारा डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर की। बस बस बस, यही तो हमारा दिमाग है, यही तो हम इंजीनियर हैं। हमें बस पता लग जाए कि नेचर में फेनोमिना होता है, हम फटाफट उसका यूज कर लेते हैं कि भाई ये फेनोमिना यहाँ यूज होगा, ये फेनोमिना यहाँ यूज होगा। अब एक चीज देखो, जो हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड है, उसका कोर क्या है, उसका एसेंस क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, मेन पॉइंट क्या है? कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी था, करंट हमने दे दिया, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, बदले में हमें फोर्स मिल गया, बदले में हमें बदले में हमें मैकेनिकल फोर्स मिल गया। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो हमने क्या किया है? हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बदले में हमें क्या मिली है? मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, मैं करंट दूंगा, बदले में मुझे फोर्स मिलेगा। तुम, है ना, तुम मुझे फोर्स दो, मैं तुम्हें करंट दूंगा, यही है बस। जरा ध्यान से देखना, मोटर का काम क्या होता है? ये काम नहीं होता मोटर का। मोटर में हम क्या करते हैं? बटन दबाते हैं, मोटर घर स्टार्ट। वो थ्री, आपने वो भी देखी होगी ना, थ्री इडियट में होता है, हाउ डज मोटर स्टार्ट करके, वो भी देखा होगा आपने। बट दैट इज लाइक, वो कॉमेडी क्रिएट करने के लिए, सिंपल। बस सच्चाई आपको पता है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखूंगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और बदले में क्या होगा? इधर से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी, बदले में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। हमने इस चीज का प्रयोग करके बना दी इलेक्ट्रिक मोटर। अब जरा ध्यान से पहला पैराग्राफ पढ़ो फटाफट, क्या कह रहा है? पहला मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू mechanical energy. Every motor has a shaft or spindle which rotates continuously when current is passed into it. The rotation of its shaft is used to drive the various types of machines in homes and industry. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। An electric motor is used in electric fans, washing machines, refrigerators, mixers, grinders, many other appliances. ठीक है, तो जो हम अभी पढ़ेंगे वो दैट विल बी डीसी मोटर, मतलब डायरेक्ट करंट मोटर। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ करंट बताया तो बताया था, एक करंट होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, यूनि डायरेक्शन होता है, हम उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, एक करंट होता है जिसमें डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती है, हम उसको ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी बोलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे हमारी डीसी मोटर की। ठीक है, फटाफट जरा इसको पढ़ो, प्रिंसिपल ऑफ मोटर, फटाफट पढ़ो, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। पढ़ो जरा क्या है इसका आंसर। हाँ जी, एन इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करेंगे, जब हम एक करंट कैरिंग वायर या कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमें फोर्स या टॉर्क मिलेगा। अब जरा सर टॉर्क क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। जब कोई चीज रोटेट करनी हो तो एक फोर्स में इधर लगाऊंगा, दूसरा इधर लगाऊंगा, तभी तो होगा मेरा, है ना। ये कपल है, ये इसको क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स का एनालॉग जिससे चीजें घूमने लग जाए। अब फोर्स लगाओगे तो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। ठीक है, जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन। जब आप टॉर्क लगाओगे तो स्टार्ट हो जाएगा रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अगर मैं एक वायर को प्लेस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। तो अगर मैं यहां इस एक्सिस पर इसको यहां प्लेस कर दूं, ठीक है, ये वाला नीचे जाए, ये वाला ऊपर आए, तो इसको क्या होगा? ये रोटेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये हम व्हेन अ कॉइल रोटेट्स द शाफ्ट अटैच्ड टू इट also in this way the electrical energy supplied the motor is converted into the mechanical energy of the rotation। ये सिंपल पैराग्राफ है। अभी आगे आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं।
ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, बिल्कुल ये होगा सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक, करंट हमारा इधर जा रहा है, करंट कहां जा रहा है हमारा? इधर जा रहा है, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैं यहां पे इसका नाम रख देता हूं ए बी सी डी, नाम रख दिया। करंट हमारा जा रहा है ए टू बी, सिंपल। अब एक चीज देखो जरा, इसको आप अंदर मानो, ए बी को इनटू द बोर्ड मानो। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट अंदर जा रहा है, फोर्स कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। तो ये वाली साइड ऊपर जाने की कोशिश करेगी, सिंपल। यहां पे देखो, करंट बाहर की तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर रहा, इंडेक्स फिंगर। करंट बाहर आने की कोशिश, तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे, ये यहां। तो रोटेशन स्टार्ट हो गया ना, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने आपको समझाई है, यही चीज मैं आपको नॉर्मली समझाता हूं। देखो बेटा, ध्यान देख बच्चे, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, जरा ध्यान से देखना बेटा। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये जा रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल समझ आई। उसके अंदर हमारी एक कॉइल है, ए बी सी डी। करंट हमारा इधर ऊपर जा रहा है, इधर नीचे। अब यहां पर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ऊपर है, फोर्स कहां होगा? इन्वर्ट। चलो मैं फोर्स इन्वर्ट कर देता हूं, एफ क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। यहां देखना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, फोर्स कहां लग रहा है? आउटपुट। फोर्स लग रहा है मेरा एफ आउटपुट, ये हो गया। अब यहां पर ये कॉइल ऐसे तो घूमेगी नहीं, तो मुझे एक एक्सिस चाहिए, ये एक्सेल चाहिए, इस एक्सेल पे ये घूम गई है आफ्टर 180 डिग्री, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन। जब 180 डिग्री का रोटेशन प्राप्त होगा, तो अब गेम चेंज हो गया ना। अब क्या हो गया? ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। और ध्यान से देखना, 180 का रोटेशन तो ABCD चेंज हो गया ना। नया सीनेरियो क्या हो जाएगा? नया सीनेरियो हो जाएगा आपका D C B A, ए की जगह D, AD इंटरचेंज, BC इंटरचेंज, BC इंटरचेंज। एक्सेल तो अपनी जगह ही रहेगा। अब यहाँ पे एक पंगा आने वाला है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बताऊंगा पंगा क्या। मान लो करंट ऐसा जा रहा है, मान लो करंट कहाँ जा रहा है? ऐसा जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, अभी भी इसमें रोटेशन ऊपर मिलेगा, अभी भी इसमें मिलेगा, तो ऐसे घूमती रहेगी। बट हकीकत में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, मैं इसको डायरेक्ट ना यहाँ से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये लो, डायरेक्ट मैंने सेल से कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, तो ये जा रहा है। तो जब मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके रखूंगा ना बेटा, ध्यान से देखना, है ना, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा? हाफ रोटेशन के बाद, एक मिनट यहाँ पे रुको जरा, ये होगा तो यहाँ पे ये कॉइल ट्विस्ट हो जाएगी ना, ट्विस्ट हो जाएगी, तो करंट तो ABCD जाता रहेगा। तो अगर मैं ये कर दूंगा, ध्यान से देखना, तो क्या होगा मेरा? करंट फिर ऐसे जाना स्टार्ट कर देगा ना, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मैं ऐसे करंट स्टार्ट कर दूंगा, डायरेक्ट मैंने अटैच करा, अभी मैंने कुछ से मैकेनिज्म लगाया, सिर्फ मैंने करके, तो करंट ABCD पूरे में कहीं कोई नहीं है, सब सिर्फ डायरेक्ट करंट है। अब करंट ABCD, तो करंट ऐसे जाना चाहिए आधे रोटेशन के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर इधर, तो जो साइड यहाँ बाहर आई थी, अब वो साइड अंदर चली गई, तो 180 180 ऐसे करके ही चलता रहेगा ना। क्या इससे हमारा पर्पस सॉल्व हुआ?
इससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम एक ऐसा मैकेनिज्म लगाएंगे कि अगर मैं आफ्टर 180 रोटेशन करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो मेरा काम बन जाए। ग्रेट, जरा ध्यान से देखो, हमने क्या किया, यहां पर लगाया कॉम्यूटेटर। देखो बेटा, अभी मैं समझाता हूं क्या है ये। एक रिंग ली हमने, रिंग को बीच में से काट लिया, स्प्लिट रिंग बन गई। इस वायर को यहां से लिया और ऐसे जोड़ दिया, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है और ये बीच में कट है, ठीक है। इस कट को हमने क्या किया, यहां ब्रश लिया, ये रिंग R1 है, ये रिंग R2 है, इसको यहां से जोड़ा, यहां मैंने सेल बैटरी लगा दी। ये ब्रश, ये B1 है, R1 से जुड़ा हुआ है, और R2 से B2 जुड़ा हुआ है। ये हो गया। अब ये जब तक B1 R1 के टच में रहेगा, करंट मेरा ऐसा जाता रहेगा। 180 के बाद क्या होगा सीन, 180 के बाद सीन क्या होगा, R2 इधर आ जाएगा, R2 इधर आ जाएगा, और R1 क्या हो जाएगा, R1 मेरा इधर आ जाएगा। लेकिन ब्रश मेरे स्टेबल रहेंगे, इस पूरे एक्सल पे ये रिंग्स भी जुड़ी हुई हैं। ये क्या होगा, यहां मेरा B1 रहेगा, यहां क्या रहेगा, B2 रहेगा। अब ये जो ब्रश हैं इस पे सिर्फ रब कर रहे हैं, करंट मेंटेन करने के लिए, जुड़े हुए नहीं है परमानेंट, सिर्फ रब कर रहे हैं। जैसे आपका क्या करो, आप एक साइकिल का पहिया घुमाओ और उस पर हल्की सी फिंगर रब करते रहो, उस पर क्या होगा, आपका टच भी बना रहेगा, पहिया भी घूमता रहेगा और आपकी फिंगर भी स्टेबल रहेगी। इन द वेरी सेम फैशन जो ब्रश होते हैं उस पर टच करते रहते हैं। तो 180 का आया, अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई करंट की। तो ये लेफ्ट वाली साइड हमेशा अंदर जाती रहेगी और राइट वाली हमेशा बाहर आती रहेगी। इसमें जरा देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इधर हो गया, करंट ऊपर हो गया, फोर्स अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स बाहर। तो यहां थी, ऐसी जा रही थी, 180 डिग्री के बाद भी ऐसी जाती रहेगी। लेट मी शो यू दिस, ये गई, ये ऐसी हुई, 180 डिग्री के बाद फिर ऐसी हुई, फिर ये आ गई, फिर ऐसी हुई। तो लेफ्ट वाली साइड हमेशा अंदर जाती रहेगी, राइट वाली बाहर आती रहेगी, और हमें कंटिन्यूस रोटेशन मिल गया। दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा तो ये घूमेगी और 180 के बाद फिर ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे चलती रहेगी, इससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए, वो जो मैकेनिज्म काम करता है उसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर, या स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं। स्प्लिट रिंग्स का काम होता है करंट की डायरेक्शन को चेंज करना। यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े, पक्का समझ लो जरा। चलो, अब हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो हमारे पास मोटर गिवन है तो हम मोटर की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे, पावर कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ मोटर कैन बी एनहांस्ड बाय, कैसे, सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल, जो हमारी आर्मेचर कॉइल है, लाइक दिस, इसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। सेकंड क्या कर सकते हो, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ये मैंने आपको एक से दिखाया, 1 2 3 ऐसे करके आप बढ़ा दो। नहीं तो आपने देखा होगा कि सिलेंडर का छोटा सा सिलेंडर आता है, उसके ऊपर एक अच्छे से ऐसे करके रैप घुमा घुमा के उस सिलेंडर को ऐसे ऐसे घुमा घुमा के अच्छे से रैप कर देते हैं। तो कहीं भी अगर घूमेगा तो एक न किसी पे 90 डिग्री एक्ट करेगा, ठीक है।
एंड थर्ड क्या हो सकता है इसमें, देखो, इंट्रोड्यूसिंग सॉफ्ट आयरन कोर, इंट्रोड्यूसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द आर्मेचर कॉइल। जो कॉइल है ना, इसको हम आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। और फोर्थ, स्ट्रेंथनिंग द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इससे हो जाएगा। हाँ, अब है हमारा लोरेंट्ज फोर्स। ये क्या है, अब जरा ध्यान से देखो। मैंने जब आपको लेक्चर स्टार्ट करा तो मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि जब हमारा पार्टिकल, कोई हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। और जब वो एक्सेलेरेटेड मोशन में है तो क्या करेगा, वो उस टाइम पर वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, यहां तो अगर मान लो हमारा कोई, हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स कंसीडर, हर वक्त पिंकी पिंकी ठीक नहीं है, ये रहा, ये रहा, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि एक चार्ज मूव कर रहा है, एक चार्ज क्यू मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये है डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगर मान लो इस पर, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये लो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लोरेंट साहब ने कहा कि देखो, जब ये मूव करेगा ना तो सिर्फ इस पे मैग्नेटिक नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। तो उन्होंने कहा कि नेट फोर्स विल बी सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। इस पर नेट फोर्स ही लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इस पर अगर मैं वेक्टोरिकली बोलूं तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा क्यू ई, ये वाला फोर्स लगेगा, प्लस प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट है और ये हमारा मैग्नेटिक पार्ट है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, पक्का? तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये वाला जो हमारा है वो इलेक्ट्रिक है और ये वाला कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल फोर्स आएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो क्या होगा, क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। और यहां पर जो थीटा है, द थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां बच्चा पूछता है कि सर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल का मतलब क्या, मतलब अब ध्यान से सुनो, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट करता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फोर्स कहां एक्ट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। दैट इज वाई यहां पर एंगल का सीन नहीं है, यहां पर है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो V और B, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर लगेगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, ये कौन सा है मैं लिख देता हूं यहां पर, ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, मतलब
एफ इक्वल्स टू मैग्नेटिक इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब जो साइन थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। ये वी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में है, और ये हमारा फोर्स है। ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री विद बोथ ऑफ दीज। ठीक है, हाँ, हालांकि थोड़ा सा मैं इसको और साफ बना देता हूं बच्चे। ये लो, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, सो एफ is perpendicular to V and F is perpendicular to B। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्शन देखें तो V क्रॉस B मतलब V से B की तरफ जाएंगे लाइक दिस, तो हमारा ये आ जाएगा। तो दिस विल बी गिवन बाय दिस। तो फॉर जहां फोर्स होगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, डायरेक्शन में आप देखते हो रेडियल वेक्टर मैंने आपको समझाए थे कि अगर अगर v क्रॉस बी है, v क्रॉस बी है तो v से आप b की तरफ जाओगे, v से b की तरफ गए तो डायरेक्शन क्या मिलेगी। अगर मान लो इन दोनों को मैं इसमें बोर्ड के प्लेन में ही मान लूँ तो v से b करूँगा इस मिलेगी। अगर मैं v क्रॉस b जाऊंगा तो ये अंदर आ जाएगा, दिस विल गिव अस द डायरेक्शन। ठीक है, तो f इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब f जो होगा मैक्सिमम कब होगा, जब जो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी। ठीक है, और f मिनिमम कब होगा, ठीक, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 270 डिग्री होगी। ठीक, यहां पे अब और f की वैल्यू जीरो कब होगी, जब थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री होगी और 180 डिग्री होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इतना है, इतने वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और तो हमें बताओ उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्यू भी साइन थीटा निकाल सकते हो एज्यूम करके वो 90 डिग्री। अगर मैं आपको दे देता हूं कि इतने डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। ठीक है, तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो मेन फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, चार्ज कूलम में है और फोर्स न्यूटन में है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी सर, ये क्या था बताऊंगा, सुनो जरा ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये लो बच्चे, मैंने क्या किया, यहां से v इस डायरेक्शन में कोई थीटा बनाते हुए पार्टिकल शूट कर दी। यहां से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, मैंने कोई चार्ज बॉल ली, इस बॉल पे कोई चार्ज था, और एंगल बनाते हुए मैंने इसको यहां फेंक दिया, तो वो कहां जाएगी, ध्यान से सुनो। v क्रॉस बी, v क्रॉस बी अगर देखो तो क्या हो गया, f क्या था हमारा, f था हमारा f इक्वल्स टू क्यू v क्रॉस b। ठीक है, या f इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब जरा ध्यान देना एक चीज कि इसमें इसमें आपका फोर्स कहां लगेगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, v क्रॉस बी, ये तो अंगूठा क्या होगा आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे देगा। ठीक है, और अब यहां पर एक चीज पॉइंट है, ये थीटा 0 भी हो सकता है, ये थीटा 90 भी हो सकता है, और ये कहीं भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। नाउ लिसन, जब ये 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या बताई थी? मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताई थी कि एक मैग्नेट के अराउंड हम कोई पॉइंट P अज्यूम कर लेते हैं। एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ, ये पॉइंट P अज्यूम कर लेते हैं। अब पॉइंट P से इनफाइनाइट डायरेक्शन निकलती हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन निकलती हैं, बट P पॉइंट से वो डायरेक्शन, वो पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, P पॉइंट पे कोई चार्ज रख दिया, अब चार्ज से मैं इधर चार्ज को कहीं भी मूव करवा सकता हूँ, चार्ज को मूव करवाऊंगा तो उस पर फोर्स लगेगा, QV sin थीटा। मगर चार्ज का वो पाथ जिस पर चार्ज पर कोई फोर्स ही न लगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्या वो यहां से एकदम सेटिस्फाई हो रही है कि अगर इस चार्ज को मैं इस फील्ड लाइन पर ही चलाऊंगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा? तो यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफाइन कर सकता हूं ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ मैग्नेटिक फील्ड और ऑफ अ मैग्नेटिक ऑफ अ मैग्नेट is the path of a charge, the path of a charge on which it does not experience any magnetic force। कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने चार्ज को लिया, मूव करवाया, तो उस चार्ज के मोशन का वो पाथ जिस पर उस चार्ज पर कोई भी फोर्स ना लगे, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। वो डेफिनेशन यहां से आई है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या होगा जरा देखना, जरा यहाँ पे कि क्या आया। तो V क्रॉस B, इस पे फोर्स कहां लगेगा? अंदर लगेगा, सिंपल, इनटू द बोर्ड। तो ये क्या होगा? अब देखो जरा, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये मैंने एक बॉल ली, जैसे मैं एक एक वॉच ले रहा हूँ अपनी, एक सिंपल वॉच ले रहा हूँ, एक वॉच ली, मैंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया, अब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? ये इधर, अब इस पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर जा रहा है, फोर्स लगेगा इस पे अंदर, तो ये ऐसे घूमना स्टार्ट, ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी, ऐसे हेलिकल बनाते हुए चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के ही परपेंडिकुलर फोर्स होगा। तो यहाँ था, अब जरा से अंदर चली गई, मान लो जरा से अंदर यहाँ चली गई, जब ये यहाँ चली गई तो फोर्स अंदर लगेगा, फिर इधर चलेगी, फिर और अंदर लगेगा, इधर चलेगी, फिर और अंदर लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है। अब इस पूरे सीन को ना मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक मिनट, वेयर इज द पेन, ये रहा मेरे पॉकेट में। अब जरा ध्यान से देखो, इस पूरे सीन को, इस पूरे सीन को मैं यहां से देख रहा हूं। जब मैं यहां से देख रहा हूं तो फील्ड मुझसे दूर जा रहा है, फील्ड मुझसे क्या कर रहा है? दूर जा रहा है, और चार्ज ऊपर जा रहा है। तो इस पूरे को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, फील्ड मुझसे दूर जा रहा है, मतलब इनटू द बोर्ड फील्ड जा रहा है, और चार्ज पार्टिकल मेरा ये है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये जा रहा है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल इधर, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगी। अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया घूम के, अब फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, है ना, करंट इधर, तो फिर यहाँ लगेगा, फिर फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे फोर्स इधर लगा, अब ये यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया तो क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट यहाँ, फिर फोर्स नीचे की तरफ, तो इधर जाना चाहेगा, इधर वेलोसिटी जाना चाहेगी, फिर फोर्स अंदर, ऐसे करके ये क्या करेगा? एक सर्कल बना लेगा ना, इजंट इट? द सेम गोज, मगर ये यहाँ गया तो ये हेलिकल बनाता हुआ, स्प्रिंग ऐसे बनाता हुआ चला जाए। और देखा जाए तो ये चार्टिक ऐसे करूं तो ये दूर था, ऐसे बनाते हुए तो अंदर 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 चलता है, दिस विल गो। ठीक है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस v cos थीटा, v cos थीटा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या होगा? इसका कभी डिमोनिश नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक, तो अब मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि, एक मिनट, पिछले वाली स्लाइड को ही कॉपी कर ले रहा हूं, ये सही है, बहुत बढ़िया। अब ये वाला हिस्सा में डिलीट मार, गलती हो गई तो हाँ, अब ये डिलीट मार दे। अब यहां पे क्या करूंगा, जब मेरा थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसका मतलब भी वो ऐसे ऐसे घूमता ही रहेगा विद इन दिस, एक ही जगह पे, क्योंकि फिर v cos थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फिर पार्टिकल इधर मूव नहीं करेगा, अंदर ही अंदर एक ही जगह पर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, तो f क्या हो जाएगा?
क्यू वी बी, और ये एक ही जगह सिंगल एट सिंगल प्लेस सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। जब हमारा थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा, क्या होगा? फोर्स हो जाएगा हमारा 0 न्यूटन। ठीक है, और अगर हमारा थीटा कोई भी थीटा है तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा बनाते हुए ये आगे चला। ठीक है, यहां तक कोई पर दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। अब ये कहता है व्हेन अ चार्ज क्यू एंटर्स ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स मतलब इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन पता करनी है। ठीक, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं ताकि बच्चे को इशू ना हो। और ये हमारा चार्ज यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कोई कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये हमने प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा? सर्कल बनाएगा। अब हमें उसकी फ्रिक्वेंसी बतानी है। आराम से दिमाग लगा लो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा? क्यू वी भी साइन थीटा प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, चलो अब मैंने हिंट दे दिया, टेक योर टाइम आराम से, और सही में करना है। कर लिया? करें? हाँ। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो सिचुएशन है, क्या ये सिचुएशन हमारी इससे मैच नहीं कर रही है? इससे लगातार होगा तो ये एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा तो क्या होगा? रेडियस आर आएगा। अब ये बनाएगा हमारा सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ बनाएगा तो रेडियस आर आएगा, कोई वेलोसिटी भी होगी। अब यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, लेकिन वेलोसिटी परपेंडिकुलर है दोनों पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है? एफ सी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और वेलोसिटी क्या है? तो यहां पे सिर्फ उसकी क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। फटाफट देखो, तो हमें पता है कि जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट विल बी गिवन बाय क्यू वी बी साइन 90, मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर क्या करोगे? यहां पर आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा है बेटा? बिल्कुल सर, ये कटता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? अब यहां पर आप देखोगे तो v अपॉन आर हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, अब r अपॉन v कैसे हो जाएगा? r अपॉन b हो जाएगा सर m अपॉन क्यू बी, यही हो जाएगा। वेरी गुड। टाइम पीरियड क्या पढ़ा था आपने? आपने टाइम पीरियड पढ़ा था ना, 2 पाई r अपॉन वी। इतना डिस्टेंस करोगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2 पाई r अपॉन वी, मतलब 2 पाई r/v का क्या आ रहा है? m अपॉन क्यू बी आ रहा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड 2 पाई m/क्यू बी। यहां पर फ्रीक्वेंसी पूछी है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब क्यू बी अपॉन 2 पाई m। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 5 मिलीग्राम and charge q plus 2 microcoulomb has velocity this, find out the magnetic force of the charged particle and its acceleration at this instant due to magnetic field this and b in meter per second and weber per meter square respectively। अब देखा जाए तो ये बड़ा मुश्किल है, कुछ है ही नहीं। F इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी, आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपका आ जाएगा, यहां से जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा, फोर्स क्या होगा? आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, वो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा, आप मैग्नीट्यूड को अगर मास जो गिवन है उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका एक्सलेशन आ जाएगा। सिंपल सॉल्व कर लेना, टेंशन लेने की, और फिर भी ना आए तो मेरे से पूछ लेना। हालांकि यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट ध्यान रखें, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है।
उससे आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर ही आएगा, उस वेक्टर को ऐसे करके मैग्नीट्यूड निकालना है और दिस यू विल गेट दी आंसर। यहां तक दिक्कत कोई? चलो ये मुझे कमेंट कर देना, ये क्या करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना, किसके साथ? योर नेम प्लस सिटी नेम। हालांकि गौरी गुप्ता जी हैं, गौरी गुप्ता ने ना, तो मुझे ऐसा लगता हो सकता है उनके मॉम के नाम से या सिस्टर के नाम से आईडियो, आई एम नॉट श्योर, है ना? तो प्लीज जस्ट लेट मी नो। सोनीपत से हमारे पास हैं, ठीक है, यूपी से लोग हैं, ग्रेट, अच्छा लगता है कि हमें। और जब जब ये खत्म हो जाएगा ना, तब हम ये आपस में कंपटीशन करवा के, लाइव सेशन होगा ना, तो मैं कंपटीशन करवा के भी देखूंगा कि भाई कौन से सिटी के बच्चे धुआं फेंक रहे हैं आराम से, जबरदस्त धुआंधार परफॉर्मेंस है कौन सी सिटी के बच्चों की, आपस में भी कंपटीशन करवाएंगे, ठीक है। और जो सिटी आएगी यू नो द रिजल्ट, क्या दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। अ वायर कैरिंग अ करंट 5 एम्पियर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ 2 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक 10 सिर्फ यूनिट पे ध्यान दो, 2 टेस्ला, द फोर्स ऑन ईच सेंटीमीटर ऑफ दिस वायर इज। हाँ जी, कुछ यहां पर लॉजिक लग रहा है, लगाओ जरा, देखो जरा ध्यान से। हमारे पास एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। अब यहां पे एक चीज देखो, मान लो कोई चार्ज है, चार्ज ने हमारे चार्ज ने क्या किया कि 1 सेकंड में कोई लेंथ ट्रेवल करी, ठीक है, ट्रेवल करी, जरा ध्यान से देखना, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक। अब यहां पर चार्ज ने 1 सेकंड में कितनी लेंथ ट्रेवल करेगा, जितनी उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? देखो जरा, अब मैं जानना चाहता हूं कि इसका करंट से क्या लेना देना है। तो करंट क्या होगा मेरा? करंट होगा मेरा चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज अपॉन टाइम, करंट आई, और कोई लेंथ करेगा, दैट वो लेंथ, मतलब अब एल यहां पर कौन सी है, जिस एल का इफेक्ट हम जानना चाहते हैं। यहां पर जो लेंथ है वो है जिस लेंथ को हम कंसीडर कर रहे हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की इतनी लेंथ, उस करंट कैरिंग वायर की इतनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज्ड है, ठीक, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब जरा देखो फटाफट, तो F क्या आ गया, आई बी एल साइन थीटा। आप चाहे तो डायरेक्ट ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गया, करंट है 5 एम्पियर, बी कितना है 2 टेस्ला, लेंथ क्या है 1 सेंटी, ईच सेंटी मतलब 0.01 मीटर, और परपेंडिकुलर साइन 90। आराम से देख लेना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कम्स टू बी दिस, शायद क्योंकि बहुत मिनिमम वैल्यू है, इट मींस कम्स लाइक सी, ठीक है। अब एक काम करो, इसको देखो, इफ अ करंट इज पास थ्रू अ स्प्रिंग देन स्प्रिंग विल एक्सपेंड कम, ये आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉट एन इशू। ए प्रोटॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस, तो प्रोटॉन का चार्ज पता ही है आपको, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, वेलोसिटी कितनी है 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है 5 टेस्ला, ठीक है। तो आप लगा दोगे, कौन सा लगा दो, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, आराम से हो जाएगा ये। अगला, नो फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज फील्ड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, देन एंगल बिटवीन दिस 90 डिग्री, ऑब्वियसली, सॉरी, मतलब बता देना मेरे को, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ऑफ अ पार्टिकल कैन चेज पार्टिकल्स
स्पीड बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन ओनली नाइदर स्पीड नो डायरेक्शन, ठीक है। एंड दिस, ये भी IGSO स्टेज 2017 का है कि एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, ठीक है, विद इक्वल वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों इक्वल वेलोसिटी से जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन वी इज परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। देन क्वालिटेटिव, अब बताना है कि कौन सा पाथ किसका होगा, ठीक है। यह तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्लस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्लस जनरेटर, ये हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज पढ़ के पहले से आइएगा ताकि इस क्लास से मैक्सिमम क्या कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। रक्षाबंधन की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से मनाइए, सेफ मनाइए और एक दूसरे का सपोर्ट बने रहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एट।